सो होमीज वन पीस चैप्टर 1119 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भूलो मत ये चैप्टर हम लगातार देख रहे हैं। 3 चैप्टर लगातार आने वाले थे जो कि आ चुके हैं और इस चैप्टर के बाद ब्रेक वीक होने वाला है। मतलब इसके बाद चैप्टर 1120 नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि उसके नेक्स्ट हफ्ते आएगा। बट यहाँ पे अपने लिए चैप्टर 1119 के स्पॉयलर्स ड्रॉप हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो यहाँ पे अपने चैप्टर 1119 का टाइटल है ही नहीं, अभी तक रिवील नहीं हुआ है। मतलब जब चैप्टर आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये चैप्टर भाई बहुत सही होने वाला है। जहाँ तक मैंने एटलीस्ट जहाँ तक स्पॉयलर्स पढ़े हैं उनको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि चैप्टर काफी मस्त है। पिछला चैप्टर जो था उसका टाइटल था बीइंग फ्री एंड बॉनी ने गियर 5 अनलॉक कर लिया था जो कि काफी ओवर कुक्ड था। बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी मस्त चैप्टर होने वाला है। सो इस चैप्टर में काफी अच्छी चीजें हुई है, जैसे कि यहाँ पे फ्रैंकी, सांजी, लूफी और बॉनी ने मिलके भाई मार्स को पटक पटक के मारा है। मतलब तुम समझो तुम्हारे आसपास भाई भीड़ खड़ी और भीड़ में तुम्हें लात घूसे पड़े जा रहे हैं, ऐसी मार मारी है। तो धोबी के कुत्ते जैसी हालत होने वाली है मार्कस मार्स की। सो इसके पहले अपन वीडियो में आगे बढ़े, तुम इस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बी माई ना कमाए। तो पिछला चैप्टर जो ओवरकुक्ड था नो डाउट, बट इस चैप्टर में पहले के कंपेयर में काफी अच्छी चीजें हैं, यानी ओवरकुक्ड नहीं है ये चैप्टर। मतलब यहाँ पे दो नीका तो देखने मिलेंगी, पर इसके साथ में हमें जॉय बॉय की वॉइस भी सुनने मिलने वाली है। लाइक जॉय बॉय ने पास्ट में जो एंशिएंट रोबोट को जो कुछ भी बोला था एंड ऑल, ये सब सुनने मिलेगा। सो एनीवे जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था जायंट रोबोट अपना रोबोनोस की जॉय बॉय का नाम लेके पानी में सिंक हुए जा रहा था। बॉनी और लूफी ने नीका का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था, उसके बाद रोबोट अब फिर से रिअवेक हो गया था। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूफी और बॉनी का नीका ट्रांसफॉर्मेशन जो हो चुका है। एंड क्योंकि ये दोनों नीका में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो यहाँ पे जो जायंट्स हैं, जो एल्बाफ की शिप में जायंट्स हैं, वो लूफी और बॉनी को चीयर कर रहे हैं। जायंट्स नाचने लगे हैं जैसे डोरी ब्रोगी पिछले चैप्टर में नाचने लगे थे। तो यहाँ पे जायंट्स चीयर कर रहे हैं लूफी और बॉनी का नीका ट्रांसफॉर्मेशन को देख के। इसके बाद हम देखते हैं मार्कस मार्स जो कि हवा में उड़कर एल्बाफ की शिप के आसपास राउंड लगा रहा था। उससे देखते हैं वो भाई बॉनी और लूफी के ट्रांसफॉर्मेशन देखता ही है और मार्कस मार्स बॉनी और लूफी का नीका ट्रांसफॉर्मेशन देख के शॉक्ड हो जाता है, पर वो सोचता है ये ट्रांसफॉर्मेशन फेक है। मार्कस मार्स को बिलीव नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइन नहीं है, इसलिए वो कह रहा है जस्ट अ फेक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अब मार्स इतना कहता ही है, अब उसने फिर से अटैक कर दिया है। हाउएवर मार्स जैसे ही अटैक करता है एट द सेम टाइम लूफी जायंट बलून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां पे जो खड़े हैं बाकी लोग उनसे कहता है इन बुड्ढों को, इन मॉन्स्टर को मारने का कोई फायदा ही नहीं है, ये लोग फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, ये मॉन्स्टर रिकवर हो जाते हैं, इन्हें जितना भी अटैक कर लो। तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम इन बुड्ढों को उठा के फेंक दे कहीं बहुत दूर। अब लूफी की बात को सुनकर यहाँ पे लूफी, सांजी, फ्रैंकी और बॉनी ये सभी मिलके एक कंबाइंड अटैक करते हैं मार्स के ऊपर, जिससे मार्स बहुत दूर हवा में जाके फेंकाता है। इसके बाद सीना एंशिएंट रोबोट के पास आता है और एंशिएंट रोबोट अब फिर से रीअवेक होता हुआ दिखता है। सो एंशिएंट रोबोट के अवेक होने के बाद जो वेगापंक का डेंडेन मुशी था वो भी अब फिर से रिएक्टिव हो गई है एंड वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा है। वेगापंक की ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर से अब ऑनलाइन आ गई है एंड लोग फिर से सुन रहे हैं वेगापंक को। सो वेगापंक कहता है जो चीज पास डाउन हुई है हम उसे विल कह सकते हैं। वेगापंक सेज दैट व्हिच वाज इनहेरिटेड कैन बी कॉल्ड अ विल एंड ही होप्स इट्स पास डाउन। तो यहाँ पे तुम्हें याद होगा वेगापंक जिनके नाम पे भी डी है उनके बारे में कुछ बोलने वाला था एंड यहाँ पे मैसेज बंद हो गया था। उसी के आगे अब वेगापंक कह रहा है, अब ऐसा क्लियर तो नहीं है कि वेगापंक ने यही बोला है, पर श्योर वेगापंक दुनिया को यही बताना चाहता है जिनके नाम पे भी डी है उन्हें विल इनहेरिट हुई है जॉय बॉय की। ही होप्स इट्स पास डाउन, यहाँ पे ही जॉय बॉय है। एनीवे इसके बाद हम सब लोगों का रिएक्शन देखते हैं, मेनली बिग मॉम, पायलट्स और वीवी और मॉर्गन का। इसके बाद सीन वापस एगहेड में आता है एल्बाफ की शिप में। एंड पिछले चैप्टर में तुम्हें याद होगा लूफी ने बॉनी को कहा था तुम भी नीका में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब उसे इनकरेज किया था एंड उसके बाद बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एंड ये दोनों जैसे नीका में ट्रांसफॉर्म हुए थे उसके बाद एक कोल्ड प्रेजेंस, एक स्ट्रेंज प्रेजेंस इन एटलस को फील हुई थी, जिसके कारण ये लोग एटलस और लिलिथ को मारने की जगह वो लोग अब इस प्रेजेंस का पीछा करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे सेंट जुपिटर और वर्क्यूरी आ चुके हैं उस स्ट्रेंज प्रेजेंस के करीब एंड वर्क्यूरी अब एल्बाफ की शिप में अटैक कर रहा है और लूफी जुपिटर से लड़ रहा है। एंड जैसे कि नीका में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एनर्जी बहुत लो हो जाती है, वैसे कुछ यहाँ पे बॉनी के साथ होता है। बॉनी थक गई है, बॉनी एग्जॉस्ट होके वापस बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो गई है एंड बॉनी यहाँ पे थक तो चुकी है, लेकिन अब लूफी जैसे बुढ़ी हुई है या फिर नहीं ये तो चैप्टर में ही पता चलेगा। एंड इसके बाद भाई स्पॉइलर में ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सीन आता है जायंट रोबोट पर। हम जायंट रोबोट के पास्ट में देखते हैं 800 इयर्स पहले का फ्लैशबैक को दिखाते हैं एंड हम सुनते हैं जॉय बॉय की वॉइस। जॉय बॉय कुछ बोल रहा है रोबोट को, एमिथ व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट। तो जॉय बॉय ने सिर्फ इतना बोला है, एमिथ जब सही मौका आएगा तब तुम
तो यहाँ पे भाई अपने एंशिएंट रोबोट का नाम ना तो रोबोनोस्के है, ना ही रोबोतारो है। जायंट रोबोट का रियल नेम है एमेथ, बढ़िया नाम है। सो अब एंशिएंट रोबोट एमेथ अवेक हो गया है एंड उसे जॉय बॉय ने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर उसे याद करके जोश आ गया है एंड वो रोबोट भाई वाटर में डायरेक्ट जंप लगाता है और सीधा एल्बाफ की शिप के सामने जहाँ से मर्क्यूरी अटैक करने आ रहा था उसके सामने लैंड करता है। तो अब हम शायद से यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जायंट रोबोट अब कुछ तो करेगा, जब से देख रहे हैं कुछ भी नहीं किया इसने। सो जायंट रोबोट जैसे मर्क्यूरी के सामने अटैक करता है एंड लूफी देखता है रोबोट को और वो खुश हो जाता है और लूफी चिल्लाता है योहू रोबोट एंड यहाँ पे हो जाता है चैप्टर खत्म। सो नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अपन इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे।